हाय एवरीवन। तो आज एक टर्म समझेंगे जिसका नाम है डेलिक्यूसेंस। डेलिक्यूसेंस का मीन्स क्या होता है कि जब कभी भी कोई सब्सटेंस एयर के कांटेक्ट में आता है तो वहां से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये नहीं है कि हाई टेम्परेचर हो या बहुत ही लो टेम्परेचर हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो आपका डेली लाइफ में टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे अगर किसी सॉल्ट को आप एक्सपोज कर देते हैं एयर के कॉन्टैक्ट में तो वो वहां से एब्जॉर्ब करता है क्या आपके वाटर पार्टिकल्स को। ठीक है, वाटर पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद मॉइस्ट होता है और उसी वाटर पार्टिकल में अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है। तो वो बना देता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वो उसी में डिसॉल्व हो जाता है वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के बाद तो हम उसको बोल देते हैं डेलिक्यूसेंस। तो डेलिक्यूसेंस की डेफिनेशन क्या हो गई ये देखते हैं कि डेलिक्यूसेंस में डेफिनेशन आप ऐसे समझेंगे कि व्हेन some substance exposed to air at ordinary temperature, it absorb water and become moist and dissolve in it to become a saturated solution. तो that is considered to be the deliquescence property. तो deliquescence ये substance होता है। जैसे बहुत सारे examples हैं हमारे पास NaOH हो गया, आपका KOH हो गया। जैसे मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपका NaOH हो जाता है, ठीक है, KOH हो जाता है, FeCl3 हो जाता है, ठीक है, MgCl2 है, आपका CaCl2 है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके डेलिक्यूसेंस हैं। अगर आप इनको एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये वाटर पार्टिकल को सबसे पहले तो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेंगे। इस एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें ये मॉइस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये थोड़े से उसमें डिसॉल्व होने की कोशिश कर लेंगे। उनमें ये आपके सॉल्ट जो है थोड़े से हल्की गीले गीले से नजर आने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी वाटर पार्टिकल, क्योंकि इसमें मॉइस्ट हो गया तो वाटर प्रेजेंट है, इसी में अपने आप को डिसॉल्व कर लेंगे और डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पे बना लेंगे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों? तो ये एक तरीका है डेलिक्यूसेंस का कि पहले तो उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया नॉर्मल टेम्परेचर पे। यहाँ पे मैं मेंशन कर भी देती हूँ कि दैट अगर एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। देयर इज नो नीड टू हैविंग अ हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। जैसे हमने पिछली एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, एफ्लोरोसेंस। तो एफ्लोरोसेंस में ड्राई एयर होना बहुत जरूरी था। तो ड्राई एयर होना जरूरी था, उसमें ये प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर को ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वहां ड्राई एयर है और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ये काम सब होगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको बताती हूँ जो आपके घर में है, जो है NaCl। ठीक है, NaCl जो होता है, सॉल्ट जो होता है, वो एक तरीके का मिक्सचर होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रेजेंट होता है। ठीक है, हल्का अमाउंट, ज्यादा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसमें एक तरीके की मिक्सिंग है और मिक्सिंग अगर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो गई। अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो गई तो वो अपने आप में डेलिक्यूसेंस हो गया। आपने देखा होगा जब आप घर में कभी भी नमक का डिब्बा खुला छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। जैसे ये इसमें प्रेजेंट है, मैं सीधे सीधे एग्जांपल लूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और आप देखेंगे किनारे किनारे मॉइस्ट आ जाएगा। उसी में कुछ समय बाद वो उसी में डिसॉल्व होने की पूरी कोशिश करेगा। तो कहने का ये सेंस है कि NaCl एक बेस्ट एग्जांपल आपके घर में है जो डेलिक्यूसेंस प्रॉपर्टी को शो करता है, या आप कह लीजिए कि डेलिक्यूसेंस सब्सटेंस है। तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब के बाद मॉइस्ट हो जाता है, फिर उसी में डिसॉल्व हो जाता है और क्या बना देता है, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये डेलिक्यूसेंस प्रॉपर्टी हुई। तो हमने 3-4 डेफिनेशंस स्टडी कर ली है, 2-3। सबसे पहले हो गई आपकी डेलिक्यूसेंस, इससे पहले हमने पढ़ा था एफ्लोरेसेंस और एक पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तीनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।